टाइटैनिक जहाज को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट ने यह दावा किया था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता। यही ओवर कॉन्फिडेंस टाइटैनिक के डूबने की वजह थी। आज 100 साल बाद भी इस जहाज का डूबना लोगों को एक रहस्य ही लगता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टाइटैनिक के डूबने के 4 सबसे बड़ी वजह। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए लग्जरी सुविधाओं से भरपूर टाइटैनिक जहाज अमीरजादों को लेकर अटलांटिक महासागर के ऊपर तैरते हुए रवाना होता है। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज के क्रू मेंबर्स को पहली वार्निंग मिलती है कि अटलांटिक महासागर में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ तैर रहे हैं। इस वार्निंग के बाद भी टाइटैनिक के 62 साल के अनुभवी कप्तान जहाज की डायरेक्शन बदल लेते हैं, लेकिन स्पीड कम नहीं करते। 14 अप्रैल 1912 को कैप्टन स्मिथ को 7 बार चेतावनी मिलती है कि आपके रास्ते में विशाल हिमखंड यानी बर्फ के पहाड़ तैर रहे हैं, लेकिन कप्तान इन खबरों को हल्के में ले रहे थे और जहाज की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कम नहीं हुई। 14 अप्रैल को अमावस्या की रात थी और घोर अंधेरा छाया हुआ था। जहाज के ऊपर लुकआउट पॉइंट पर एक आदमी बैठा था जो जहाज के आगे के रास्ते को देख रहा था। अटलांटिक महासागर के ऊपर बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी। रात में 11:40 पर लुकआउट पॉइंट पर बैठे आदमी ने जहाज के ठीक सामने एक बहुत बड़े बर्फ के पहाड़ को देखा और घबराकर जहाज के क्रू मेंबर्स को रास्ता बदलने के लिए कहता है, लेकिन जहाज की स्पीड ज्यादा होने की वजह से टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा इस हिमखंड से रगड़ते हुए निकल जाता है। जिस पहाड़ से जहाज की टक्कर हुई थी वह पहाड़ 1 लाख साल पुराना और एक फुटबॉल मैदान के बराबर चौड़ाई वाला था, जिसका वजन 15 लाख टन था। इस टक्कर के बाद जहाज का अगला हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया। कैप्टन और इंजीनियर समझ गए कि अब जहाज का डूबना तय है। रात 12 बजे जहाज से इमरजेंसी सिग्नल भेजे जाने लगे। लगभग आधा घंटे बाद अटलांटिक महासागर में जा रहे एक जहाज को टाइटैनिक का सिग्नल मिला, लेकिन वह 107 किलोमीटर दूर था। उस जहाज को टाइटैनिक तक पहुँचने में 3 घंटे से ज्यादा लग जाते। 1 बजे जहाज का अगला हिस्सा पानी की वजह से समुद्र में डूब गया और पिछले वाला हिस्सा हवा में उठ गया। समुद्र के पानी का तापमान -2 डिग्री था। 2:05 पर लाइफ बोट के जरिए कुछ यात्रियों को निकाला गया, लेकिन जहाज पर ज्यादा बोट नहीं थी, जिसकी वजह से अब भी जहाज पर 1500 लोग बचे थे। जल्दबाजी में कुछ लोग अटलांटिक के बेहद ठंडे पानी में कूद पड़े, जिनकी कुछ ही मिनटों बाद मौत हो गई। जिस जहाज को टाइटैनिक से खतरे वाला सिग्नल मिला था वह लोकेशन पर सुबह 4 बजे पहुंचा। तब टाइटैनिक अटलांटिक के ठंडे पानी में लगभग पूरा डूब चुका था। फिर भी उस जहाज ने लाइफ बोट पर सवार सभी लोगों को बचा लिया था। लेकिन सवाल ये आता है, क्या टाइटैनिक को डूबने से बचाया जा सकता था और साथ में उस पर सवार यात्रियों को भी? और ऐसी क्या गलती हुई जो टाइटैनिक समेत बहुत सारे लोग समुद्र में डूब गए? इन 4 तरीकों से टाइटैनिक जहाज को और उस पर सवार यात्रियों को बचाया जा सकता था। नंबर 1, SS कैलिफोर्निया नामक जहाज ने ही टाइटैनिक को लास्ट वार्निंग दी थी, सावधान रहना, रास्ते में बर्फ के पहाड़ है। चेतावनी देकर वह जहाज समुद्र में खड़ा हो गया, लेकिन SS कैलिफोर्निया के रेडियो ऑपरेटर ने अपना रेडियो बंद कर दिया था। टाइटैनिक जहाज से आ रहे इमरजेंसी सिग्नल उस तक नहीं पहुँचे, जबकि वह टाइटैनिक से केवल 37 किलोमीटर दूर था। नंबर 2, SS कैलिफोर्निया ने भले ही रेडियो बंद कर दिया था, लेकिन वह जहाज से छोड़े जा रहे रॉकेट सिग्नल को देख रहे थे। कैलिफोर्निया जहाज के कैप्टन ने इसे अमीरों की चोंचलेबाजी यानी पार्टी को समझकर टाइटैनिक तक जाना जरूरी नहीं समझा। सुबह होने पर जब वह टाइटैनिक तक गए तब वहाँ पानी में तैरती लाशें ही बची थी। नंबर 3, जल्दबाजी में जहाज को दाएं तरफ मोड़ दिया गया, जबकि उसे बाईं तरफ मोड़ना था। इसी गलती की वजह से टाइटैनिक को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। नंबर 4, टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी ने कप्तान पर दबाव बनाकर रखा था कि इस समुद्री यात्रा को केवल 6 दिन में ही पूरा करना है, इसलिए बार-बार वार्निंग मिलने के बाद भी जहाज की रफ्तार कम नहीं हुई। टाइटैनिक जहाज को डूबे हुए 110 साल हो गए। खूबसूरत टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र में 3.8 किलोमीटर अंधेरे में डूबा पड़ा है। तमाम तरह के बैक्टीरिया और जंग टाइटैनिक को खत्म कर रहे हैं और 2030 तक टाइटैनिक का नामो निशान मिट जाएगा। टाइटैनिक जहाज के डूबने में सिर्फ इंसानी भूल थी, न कि कोई रहस्य। हाँ, यह कह सकते हैं कि जहाज बनाने वाली कंपनी को गुरूर हो गया था और इस गुरूर की वजह से जहाज डूब गया और इंश्योरेंस का पैसा देते देते इंश्योरेंस कंपनी भी डूब गई और जहाज बनाने वाली कंपनी भी खत्म हो गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।